सो दिस इज डे 16 ऑफ माई विंटर हेयर चैलेंज। यो हो, अपने 15 डेज कंप्लीट हो गए गाइस। इसके बीच में ब्रेक भी लगा था फॉर अ रीज़न। मैंने अपनी तरफ से तो कुछ आलस वाला सीन नहीं किया, जो हुआ वो नेचुरली था और वो होना ही था। सो 15 डेज कंप्लीट हो गए, सेलिब्रेट। ओके, सो 15 डे कंप्लीट हो गए और 16 डे आज स्टार्ट हो चुका है। और 16 डे पे मैंने ना रीस्टार्ट करके या फिर 14 पे मैंने एक वीडियो डाली थी कि रीस्टार्ट करके, और फिर मैंने वीडियो शूट करना भी स्टार्ट कर दिया सुबह सुबह छत पे, टेरेस पे। क्योंकि देखो, रूम में वीडियो बनाने से रहे, स्टार्टिंग में मैं सिर्फ रूम में वीडियो बनाया करती थी अपने, लेकिन मैंने फिर उसको बनाना कैंसिल कर दिया। कैंसिल फॉर रीज़न करा, क्योंकि पेरेंट्स या सिस्टर ब्रदर और कोई भी तो सुनता है ना, तो मेरी इच्छा नहीं करती कि क्या बनाऊँ यार, क्या बोलूँ, ये ऐसा ऐसा है। तो अपनी इच्छा से जो बोला जाता है वो सब नहीं बोल पाती मैं। तो मैंने ना फिर टेरेस पे बनाई। फिर मैंने सोचा इट्स ओके, वट एवर बैकग्राउंड कैसा भी आ रहा है, लेकिन बना देते हैं। फिर मैंने डे 16 से बनाना स्टार्ट किया टेरेस पे वीडियो। और फिर और 16 के दिन में क्या हुआ, चलो वहाँ शुरू करते हैं। तो डे 16 पे मेरी मॉर्निंग होती है 5 बजे, और फिर मैं रेडी हो जाती हूँ 5:30 बजे, और फिर मैं चली जाती हूँ वॉक, साइकिलिंग, रनिंग, स्ट्रेंथ, क्या बोलते, स्ट्रेचिंग, ये सब के लिए। तो ये सब मैंने किया है ना। लाइक जिम नहीं था, वो एक रैंडम प्लेस पे जाके था। और फिर वहाँ से मैं आई थी 6:30, करीबन 6:30 या 7 बजने में होंगे जब तक के आ गई थी, मतलब 7 ही समझ लो। फिर 7 बजे मैं आई और फिर मैंने पानी पिया, ब्रश किया। वो सुबह सुबह ब्रश नहीं किया था, जेन्युइनली वो मैं बता देती हूँ क्यों नहीं किया था। क्योंकि देखो, सुबह सुबह उठना पड़ता है और फिर वो इसी से ब्रश करना है, तो वो आवाज़ आती है दांत और ब्रश की, और मेरे घर पे सब सोते रहते हैं इसीलिए। तो फिर मैंने ये सब किया और फिर नाश्ता किया। नाश्ते में फ्रूट थे और कुछ था नहीं। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद मतलब खाना ही खा लिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट वाला खाना खाया था, लाइक 2 पराठे किसी के भी साथ, सब्जी वब्जी के साथ, नहीं मील्स। फिर मैंने फ़ोन चलाया, थोड़ा काम किया। काम तो था ही यार, पता नहीं क्या क्या किया, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है। तो इतना सारा, मतलब ये बहुत दिनों का गैप हो गया ना, इसीलिए। नहीं, ये सब किया, नाश्ता करा था मैंने। हाँ, नाश्ता तक के सुना ना, नाश्ता मैंने किया दलिया का, क्योंकि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, मैंने दलिया का नाश्ता किया, उसके बाद में मुझे कहीं जाना था, फिर मैं वहाँ गई और फिर मैं 3:30 बजे आई। 16 तारीख को मैं 3:30 बजे आई, और फिर 16 तारीख नहीं, 16th डे 16 तारीख भी थी, क्योंकि मैंने 1 अक्टूबर से विंटर आर्क चैलेंज स्टार्ट किया। और ये विंटर आर्क चैलेंज की ही वीडियो है जो भी आपके पास आ रही है। और फिर मैं वहाँ से 3:30 बजे आई। फिर थोड़ा काम किया, लाइक छत पे गई, पानी पिया, खाना खाया था 5 बजे, 3:30 बजे आ गई थी फिर भी। और फिर थोड़ा झाड़ू, थोड़ा पोछा, थोड़ा पेंट गिरा हो उसको साफ़ करना, और छत पे चढ़ के सामान लाना ले जाना थोड़ा सा। और वो हमारे घर पे एक प्लांट लगा था, उसकी पत्तियाँ, बेला वाला था, तो उसकी पत्तियाँ सारी ले जाके टेरेस पे रखी। तो थोड़ा क्लीन किया, और खाना वाना बनाया, खाना खाया, फिर वॉक पे गए, फिर वॉक से आए, और लाइक ऐसे ही चलता रहा। और फिर वॉक से आके खाना पीना खा के वो फिर सो गई थी जल्दी, क्योंकि उस दिन मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैं थक चुकी थी ऑलरेडी, इतना सारा करना था भाई। और यहाँ मेरा डे 16 समाप्त होता है। और फिर देखो, मैं एक बात बताऊँ, हाँ, तो मैंने नॉन नेगोशिएबल रूल फॉर वुमेन की वाली एक रील लिखी थी, मतलब रूल फॉर मैन वाली रील लिखी थी। तो अभी मैंने वुमेन वाले निकाले, मैं मैन वुमेन सब कुछ निकाल रही हूँ, नॉन नेगोशिएबल रूल्स। और मैंने बहुत सारे की PDF भी निकाल रखे हैं चैट GPT से मांग के।
तो वो सबको मैं अभी लिखूँगी, लेकिन अभी के लिए अभी लिखूँगी मतलब लिख लूँगी कभी भी, लेकिन मैंने ना जो भी लिख चुकी हूँ अभी 37 लिख चुकी हूँ वुमेन वाले, तो वो वुमेन मैन दोनों पे अप्लाइड होते हैं, कुछ कुछ है जो वुमेन पे होते हैं। तो चलो मैं आपको इसके 5 बता देती हूँ आज। नेवर अपोलोजाइज फॉर योर नोइंग वर्थ। नेवर अपोलोजाइज फॉर नोइंग योर वर्थ। अपनी कीमत जानने के लिए कभी भी ना मांगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखो तुम तो समझ ही गए होगे, बट मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कैसे एग्ज़ाम्पल दे पाती हूँ, आप कितना रिलेट कर पाते हो, ये भी तो पता चलेगा। और मेरे हिसाब से तो मुझे अगर कोई एग्ज़ाम्पल के थ्रू कोई चीज़ बता देता है तो अच्छे से बैठ जाती दिमाग में। तो ठीक है, बताती हूँ। जस्ट नोइंग योर वर्थ। अपनी कीमत जानने के लिए भीख ना मांगे। लाइक आप किसके साथ रिलेशनशिप में है, फ्रेंडशिप में है और पेरेंटिंग में है ना, हाँ ठीक है, पेरेंट्स हो, अगर आप पेरेंट्स भी हो तो चलेगा, क्या क्या बोल देती हूँ, है ना। तो लाइक अगर तुम्हारे चिल्ड्रंस है तो वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, तो आप उनको बोलोगे कि बेटा तेरी माँ हूँ, ऐसा नहीं करते बेटा, मम्मी पापा के साथ ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं। एक बार समझा, दूसरी बार नहीं समझा, दो चंकट। भीख मत मांगो कि बेटा केयर कर ले, बच्चे को तुमने काम का बोला है और वो काम नहीं कर रहा है, अच्छा मतलब जेन्युइन काम जो कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा है, आलसी के मारे, तो दो एक चंकट, है ना। ऐसे भीख नहीं मांग, बेटा कर दे कर दे। और एज फ्रेंडशिप में कि तुम्हारी दोस्त तुम्हें छोड़ के जा रही किसी और के साथ, किसी और दूसरी दोस्त के साथ, दूसरे दोस्त के साथ, मेंस भी रिलेट कर सकेंगे कि वो दूसरों के साथ जा रहा है, और आप बोलो बेटा तू मेरा दोस्त था, अब तो तू शादी कर रहा है उसके साथ नहीं रहना, हाँ नहीं तो ऐसा वो रह रहा है, वो रह रही है, उसे जाने दो। कज जो गया वो गया, जो हाथ से गया वो निकल गया। एंड रिलेशनशिप पे आते हैं, और कि तो अब रिलेशनशिप वाले पे आते हैं। तो रिलेशनशिप का यूँ बोल रही हूँ मैं कि अगर आपका पार्टनर फीमेल कोई भी हो, अगर तुमने उसको बोल दिया कि ऐसा है कि तुम कहीं जाते हो आते हो तो बता दिया करो, या फिर मैं वेट ना करूँ दिन भर, है ना, तो बस वो जाने आने का बता दिया करो, तुम मना मत करो, लेकिन तुम मना मत करो, और ना ही ऐसा करो कि तुम वहाँ गई थी तो मैं भी यहाँ जाऊँगी। पहली बात तो तुम दोनों में से कोई एक किसी को टोको मत कि कहीं जहाँ जाना है जाने दो, वो शादी के बाद देखा जाएगा। तो क्योंकि रिलेशनशिप में हो तो शादी करने का सोच के आओ यार, मेरा माइंड है कि मतलब रिलेशनशिप में जाओ ही मत अगर तुम्हारे पेरेंट्स अग्री नहीं, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स अग्री है तुम दोनों से, तो फिर तुम शादी ही कर लो, ऐसा वाला है, ठीक है। और ऐसा मत करो कि पेरेंट्स एग्री नहीं है, तुम अलग ही शादी कर रहे हो, ये वो, मतलब बीइंग क्लियर फ्रॉम योर साइड कि मैं तो कर ही लूँगा, मैं संभाल ही लूँगा, मैं संभाल ही जाऊँगी, मैं रह ही लूँगी, ऐसा वैसा सोच के प्रॉपर। और फिर आगे कुछ होता है तो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना, खुश ही दिखाओ दूसरों को, भले अंदर से रो लो, बाहर से रो लो, कहीं से भी रो लो, लेकिन अंदर बाहर कहीं भी रो, लेकिन किसी के सामने जाता हंस के, ओके। तुम लाइक अगर तुम रिलेशनशिप में हो अभी, और तो फिर तुम्हारी वर्थ तो बिल्कुल ही मत बताओ, छोड़ दो, कोई कीमत बताने की ज़रूरत ही नहीं, छोड़ दो। अगर तुम सिर्फ रिलेशनशिप में हो छोड़ दो, ज़्यादा मत सोचो। दैट्स फॉर इट टुडे, बाय गाइस।